नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे एक लेखक की स्मृति में एक महान रचनाकार को याद करते हुए उसके विचारों पर संक्षिप्त बातचीत करेंगे और एक किताब के बारे में जानेंगे। मेरे हाथों में एक किताब है जिसका शीर्षक और टाइटल है कहानी एक मजमून की, एक कम्युनिस्ट की कुछ यादें। राधे दुबे द्वारा लिखित ये किताब है। राधे दुबे एक बहुत पुराने कम्युनिस्ट कार्यकर्ता रहे जो कम्युनिस्ट पार्टी के पूरा वक्ती कार्यकर्ता बने और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा यूएसएसआर, मॉस्को और दूसरी जगहों पर भी बिताया। उन्होंने अपनी स्मृति में जो बातें कही वो इस किताब में संकलित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये। बिल्कुल स्पष्ट दो टूक ढंग से बेबाक तरीके से लिखी गई किताब है ये। और इस किताब में बहुत बेहतर आलोचना भी की गई है व्यवस्था की, व्यक्तियों की और उस सिस्टम की जो संकीर्णता बोध का प्रतीक बन गया था। और हम बातचीत करेंगे इस किताब के अंदर दर्ज एक महान व्यक्तित्व के संस्मरण के बारे में, जिसके बारे में हम एक पिछला वीडियो भी बना चुके हैं। राधे दुबे जी ने अपने संस्मरणों में राहुल सांस्कृत्यान को याद किया है। राहुल बाबा एक महान घुमक्कड़ और एक महान विचारक थे, एशिया के महापंडित उनको कहा जाता था। राधे दुबे जी ने बताया कि राहुल को मैंने पहले 1943 में इलाहाबाद में देखा, जहां पर वो आए थे। फिर वो कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में रहे, उनके साथ उनकी स्मृति और यादें थी। और उसके बाद भी उन्होंने 1962 में मॉस्को में राहुल को देखा, जब वो मृत्युशैया के पास थे। राहुल जी के बारे में जो 2-3 बातें उन्होंने कही वही मैं आपको बताना चाहूँगा। राधे दुबे जी कहते हैं कि राहुल सांस्कृत्यान ने सबसे महत्वपूर्ण जो बातें कही उनमें से एक बात है कि धर्म की गुलामी से बदतर कोई और गुलामी नहीं हो सकती। ये एक सूत्र वाक्य है राहुल के जीवन का कि धर्म की गुलामी से बदतर कोई और गुलामी नहीं हो सकती जो मनुष्य को दिमागी तौर पर गुलाम बनाती है। इस बात में एक बहुत गहरी दार्शनिक समझ छिपी हुई है और भारतीय समाज के ऊपर एक बीज वाक्य है ये। पूरे भारतीय समाज को इस संदर्भ में अपनी आलोचना करनी चाहिए, जिससे आगे के रास्ते निकल सकते हैं। दूसरी, इसमें इसी किताब में जिक्र है कि राहुल जी 1400 वर्ष पहले के एक बौद्ध दार्शनिक को याद करते हैं। 1400 साल पहले के एक बौद्ध दार्शनिक, बुद्ध के मार्ग के विद्वान धर्मकीर्ति के शब्दों पर जोर देते थे। धर्मकीर्ति ने कहा, जिसको राहुल कोट करते हैं, वो मूर्खता की 5 निशानियां बताते हैं कि कोई व्यक्ति मूर्ख है तो उसके 5 चिन्ह हैं, 5 निशानी हैं। एक तो प्रथम तो वेद को ही प्रमाण समझना। जो व्यक्ति वेद को ही प्रमाण समझते हैं, राहुल उनको मूर्खता का एक लक्षण बताते हैं, मूर्ख व्यक्ति की निशानी बताते हैं कि सिर्फ वेद को ही प्रमाण समझना। सृष्टि का कोई कर्ता मानना। कोई व्यक्ति ये कहता है भाई सृष्टि है, उसका कोई निर्माण करने वाला है, उसका कोई संचालन करता है, उसके पीछे कोई करता है, यह मूर्खता का दूसरा लक्षण है। स्नान आदि में धर्म देखना। बहुत से लोग स्नान आदि क्रियाओं में भी धर्म खोजते हैं, धर्म उसको एक धार्मिक गतिविधि के रूप में व्याख्यायित करते हैं। यह भी एक मूर्खता का लक्षण उन्होंने बताया। जात पात पर घमंड करना मूर्खता का एक प्रमुख लक्षण है कि जो व्यक्ति जाति पर घमंड करे वो भी एक मूर्ख है। और 5वां है पाप दूर करने के लिए शरीर को संताप देना। ये
5 अकल के मारे लोगों की मूर्खता की निशानियां हैं। मतलब जो व्यक्ति वेद को ही प्रमाण समझे, सृष्टि का कोई ना कोई कर्ता माने, स्नान आदि में धर्म खोजे, जात पात पर घमंड करे और पाप दूर करने के लिए शरीर को संताप दे। मतलब बहुत से लोग मिलेंगे जो अपने आप को तपाएंगे, धूणे लगा कर अपने चारों तरफ अग्नि जला कर शरीर को कष्ट देंगे। ये 5 मूर्खों की निशानी है। इसको कसौटी बनाकर हम देख सकते हैं कि हम मूर्ख हैं या मूर्ख नहीं हैं, या कौन कौन मूर्ख हैं। ये पैरामीटर एक टेस्टर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो राहुल जी ने की मान्यता है, वो ये कहते हैं राहुल बाबा कि विचार ऐसी नौका है जिसका उपयोग लक्ष्य प्राप्ति के हेतु नदी पार करने के लिए किया जाना चाहिए। उसे सिर पर ढोना सरासर बेवकूफी है। वह जो विचार है उसका वो एक नाव की तरह होना चाहिए। वह उस पर बैठ कर नदी पार कर आगे बढ़े, ऐसा नहीं वह उसको सिर पर ढोड़े जावे। मैं खुद एक ज्ञान संग्रह करना, सूचनाओं का संग्रह दिमाग में जमा कर लेना, वो भी कोई बेहतरीन विद्वता के लक्षण नहीं है। निरंतर अपने को बदलना, निरंतर नई राह खोजना, निरंतर आगे बढ़ना और सच्चाई की खोज में अनवरत लगे रहना, तो राहुल संस्कृत्यान का बहुत मौलिक योगदान है। तो ये कुछ बातें मैंने राहुल के जीवन से कही। मैं को राहुल के ऊपर अथॉरिटी नहीं हूँ, कोई अकादमिक विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मेरा राहुल से लगाव है, राहुल बाबा से, कि एक ऐसा महान व्यक्ति हुआ जिसने मतलब बिल्कुल गहराई में जाकर सत्य को खोजा और जिसने इतनी अनथक मेहनत करके ज्ञान की दुनिया में नए मानदंड स्थापित किए, इतने मौलिक ग्रंथों की रचना की। और आज जब राहुल की स्मृतियां मिटाने की कोशिश की जा रही है, राहुल बाबा की रानीगंज में स्टैचू तक तोड़ दिया गया और एक प्रकार से राहुल की विरासत पर वार हो रहे हैं। इन हालात में हमें राहुल को जानना चाहिए, राहुल से अपने आप को जोड़ना चाहिए, राहुल की विरासत से हमें अपने आप को जोड़ना चाहिए। तो इस कड़ी में मैंने आपको राधे दुबे की किताब बताई, आप ये किताब पढ़ सकते हो। इसमें दूसरे महान लेखकों के बारे में भी जिक्र है। इसमें भी शमशानी के संस्मरण, जो राधे दुबे ने भी शमशानी के साथ समय बिताया, उनका जिक्र है, यशपाल का जिक्र है। और सबसे बड़ी बात, ये किताब बड़े सरल ढंग से ये भी बताती है कि किस प्रकार यूएसएसआर में जड़ता फैली और वो सिस्टम यूएसएसआर ध्वस्त हो गया, गिर गया, टूट गया। और मतलब एक प्रकार का मार्क्सवाद को कोई कठमुल्लापन इस किताब में कहीं नजर नहीं आता। एक दृष्टि, एक विचार इसमें दिखाया जाता है और किस प्रकार एक व्यक्ति एक लीक पर चलते एक विचार को मानते हुए संकीर्ण भी हो सकता है। इसकी सरल और सुंदर व्याख्या है इस किताब में। तो मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो बेहतरीन किताबें पढ़े और सभी दर्शक हमें भी सुझाव दें कमेंट सेक्शन में कि और किस किताब पर हम चर्चा करें। ये एक छोटी शुरुआत है आपके साथ। धीरे धीरे हम राहुल संस्कृत्यान की स्मृति में और दूसरे महान लेखकों के बारे में भी कुछ सूचनाएं, कुछ यादें, कुछ बातें आपसे साझा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।